उपस्थित हमारे डीसी साहब, हमारे एडीएम साहब, जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं उनकी पूरी टीम, साउंड ठीक करो, इको हो रहा है, एवं उनकी पूरी टीम, साथ ही यहाँ हमारे उपस्थित डीपीआरओ साहब एवं समस्त अधिकारीगण एवं सबसे खास समस्त नवनियुक्त शिक्षकगण जिनके लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है एवं हमारे मीडिया के बंधुगण, सबसे पहले मैं समस्त शिक्षक गणों को शुभकामनाएं देता हूं और बधाई देता हूं कि आप एक नई पारी में प्रवेश करने जा रहे हैं। अब ये मैं नई पारी क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मैं भी जब सर्विस में नहीं था उस समय का उमंग और जोश अलग था, लेकिन जब सर्विस में इन कर गए तो इतने सारे जो आप पहले उन्मुक्त थे, जैसे पंछी उन्मुक्त बोलते हैं ना, हम पंछी उन्मुक्त गगन के, उस समय आप उन्मुक्त गगन के पंछी थे। अब आप सरकार की सेवाओं को देने के लिए आपने प्रयास किया कि हम सरकार में सेवा देंगे, और आप सभी लोग एग्जाम लिख करके इतनी मेहनत कर करके आप लोग आए हैं, तो हमारा कई अब रोल बदल गया, रोल फिक्स हो गया। तो जो आप उन्मुक्त गगन के पंछी थे, आप पंछी अभी भी हैं, अपने छलांगों को लगा सकते हैं, अपनी उड़ानों को भर सकते हैं, लेकिन उन पंछी का कुछ रूल्स और रेगुलेशंस है। और वो रूल्स और रेगुलेशंस क्या है? तो सेवा भाव। पहली बात है कि शिक्षा एक सेवा है, मैं समझता हूँ चिकित्सा एक सेवा है, उसी प्रकार से शिक्षा एक सेवा है। तो आप सभी लोगों ने सेवा के प्रति तत्परता दिखाई है और आप लोगों ने तत्परता दिखाया है, और तत्परता के बाद आप लोग सेलेक्ट भी हुए हैं। तो ये सेवा भाव आज जब नियुक्ति पत्र वितरण हो जाएगा और आप लोग नियुक्ति पत्र को स्वीकार कर लिए, तो उस नियुक्ति पत्र की स्वीकारता के बाद जब आप ज्वाइन करेंगे विद्यालय को, तो सर्टेन डेकोरम है, सर्टेन डिसिप्लिन है। और वो डिसिप्लिन क्या है? तो गवर्नमेंट्स के रूल्स रेगुलेशंस हैं। तो गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशंस में अनुशासन हमारी सबसे पहले प्राथमिकता है कि अनुशासित हो, क्योंकि जिस सेवा को आप ज्वाइन कर रहे हैं उस सेवा में अनुशासन में थोड़ी भी चूक होगी तो पूरे जनरेशन को हम बर्बादी के लिए तैयार हो जाएंगे। इसलिए अनुशासन हमारी पहली प्राथमिकता है। दूसरा कि ये जो सेवा आप देंगे, इस सेवा से आप हजारों लोगों की जिंदगी बदल सकते हैं, हजारों बच्चों की जिंदगी बदल सकते हैं, और मैं यूं कहूं कि कालांतर में आप लाखों लोगों के जिंदगी बदल सकते हैं। अब उस पर मैं आता हूं कैसे आप जिंदगी बदलते हैं। हमें भी किसी शिक्षक नहीं पढ़ाया है, और आज भी मेरे कुछ आदर्श हैं, वो कुछ शिक्षक हैं जो मेरे आज भी आदर्श हैं, कि जब कभी भी कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो मैं सोचता हूं कि सर कैसे करते थे। तो वो आदर्श मैंने रखा है, जबकि मैं मैट्रिकुलेशन बहुत पहले पास कर गया, उसके बाद मैं उन आदर्शों को अभी भी संजो के अपने हृदय में रखा है। तो आपको अब इम्यूलेट करेंगे लोग, आपको अब लोग नकल करेंगे आपकी कि हमारे फलाने शिक्षक कैसे हैं। मैं एक ही, अब जेंडर पे इसको मत कीजिएगा, शिक्षक जेंडर न्यूट्रल शब्द है, इसलिए शिक्षक शिक्षिका हम बार बार नहीं बोलेंगे, हम शिक्षक ही बोल रहे हैं, ठीक है। तो आपको लोग नकल करेंगे आप कि हमारे उन शिक्षक का ये आदर्श हमारे मन में होना चाहिए, हमारे इस शिक्षक का ये आदर्श मन में होना चाहिए। क्योंकि बच्चा चाहे मेरा हो या आपका हो, यदि साउंड तुम ठीक नहीं कर सकते हो, साउंड तुम्हारा ठीक नहीं है, इंट्यूनेशन ठीक नहीं है साउंड का, बास हल्का थोड़ा सा बास दो आप, अब ठीक है तुम्हारी वॉइस। तो फिर तुम्हारा वो ठीक करो, ट्यून करो। चाहे बच्चा हमारा हो या बच्चा आपका हो, अब वो बच्चा आपकी बात और हमारी बात नहीं मानेगा। किसकी बात मानेगा? टीचर्स की। आप अपने घर में देखे होंगे, मेरी बिटिया छोटी है, उसके एक स्पोर्ट्स टीचर ने बोल दिया कि तुम इसी ब्रांड का शू लेना, मैं जैसे एग्जाम्पल दे रहा हूं, उसको मना करते रह गए। मैंने मना किया, मेरी वाइफ ने मना किया कि नहीं नहीं ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, ये रनिंग शू है, ये स्पोर्ट्स शू नहीं है। आज सबसे पहले यदि सो के उठी है तो उसने पहला काम किया कि पापा हम ये शू अपने सर को दिखा के चले आए,
मैं उसकी भावना को रात में ही समझ गया था। हमने बोला तुम अपने सर को दिखा के चले आओ और सर तुम्हारे जैसा कहें तो वैसा ही करना है, और एग्जैक्टली यही हुआ। कल लाख मना करता रह गया, वो नहीं माने। आज सवेरे अपने टीचर से गई, पूछी और उसके टीचर ने कहा कि ये जूता तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। वो बोली कि पापा इसको रिटर्न कर दीजिए। ये टीचर की गरिमा है और ये टीचर का रोल है, ये टीचर का रोल है। आप लोग उसको, और मैं बोल रहा हूं कि लाखों और हजारों लोग कैसे प्रभावित होंगे। जैसे मुझे किसी टीचर ने पढ़ाया, मेरे आदर्शों को किसी टीचर ने मुझे दिया, आज मैं बोलता हूं तो लाखों लोग भाग बोल के प्रभावित हो रहे हैं। बिहार में हो सकता है तो सरकार की जो मर्जी जहां भी हमें बिठाएं, तो मैं जो निर्णय लेता हूं उससे लाखों लोग प्रभावित हो रहे हैं। ठीक वही रोल पे, उसी रोल पे आप आ रहे हैं कि एक बच्चे में जो इंस्टिल करेंगे, जो सॉफ्टवेयर आप डालेंगे, हार्डवेयर तो भगवान ने दे दिया, सॉफ्टवेयर दिमाग में वो हमारा टीचर डालते हैं कि सॉफ्टवेयर की कैसे रन करेगा। और आप जानते हैं कि जितना बढ़िया सॉफ्टवेयर होगा, चाहे आपका मोबाइल हो या कंप्यूटर हो, उतना अच्छा आपका मोबाइल या कंप्यूटर रन करेगा। तो बस इसी रोल में आप लोग जा रहे हैं। तो पहला तो अनुशासन, दूसरा एक हम लोगों में, चूंकि बिहार और बंगाल आंदोलन का एक बड़ा क्षेत्र रहा है, तो हम लोग के वो रक्त में ही आंदोलन है कि इनकलाब करना। इन चीजों से बचना है। अब बचना कैसे? अभी तो जब कहीं नहीं थे तो सरकार ने नियुक्ति पत्र दिया, नौकरी दिया। अब हमारा मूल कर्तव्य धर्म और कर्म दोनों सेवा है, शिक्षा सेवा है, बच्चों को पढ़ाना है। कई बार अब हम लोग क्या करते हैं, अब अभी के बाद मैं जानता हूं तथ्यों को और अनुभव के आधार पर कह सकता हूं कि आप लोग जब बाहर निकलेंगे तो अब ये नहीं होगा कि ऊपर वाले आपको तहे दिल से धन्यवाद कि आपने मुझे इस सेवा में लिया। अब आप लोग सोचेंगे हम छोटा छोटा यूनियन कैसे बनाएं। अब हमारी मांग यहां तक तो पूरी हो गई, अब अगला इनकलाब कहां करना है। यही हमारे जीवन की सबसे बड़ी भूल होती है। जो भगवान ने दिया है, जो ऊपर वाले ने दिया है, उस पर भरोसा करना सीखना है, आत्मसंतोष लेना सीखना है। वरना वही 6 फीट जमीन से ज्यादा किसी को कुछ चाहिए नहीं होता है। चाहिए होता है इसे 6 फीट जमीन से ज्यादा किसी को कुछ नहीं चाहिए होता है। हमारी वही हकीकत है, वही हमारी औकात है। इसलिए इस धरती पे है तो इस धरती पे हम जितने सेवा और समर्पण भाव से काम कर सकते हैं, काम करना है और ये लगना है। आपको मैं बता दूं कि हमारे देश में शिक्षा को कालांतर में लोगों ने अलग श्रेणी में डाल दिया। सिंगापुर आप जाएंगे, वेस्टर्न आप नेशंस में जाएंगे तो शिक्षा को एक अलग श्रेणी में रखा जाता है। वहाँ हम लोग हैं ना कि मेडिकल साइंस पढ़ के भी, मैं हूँ, हमारे डीसी साहब हैं, काफ़ी हाईली क्वालिफाइड है, पढ़ करके यहाँ आ गए। वहाँ हम यदि मेडिकल प्रोफेशनल होते तो हमारी अलग कद्र होती और अलग लेवल होता। तो हमारे देश में कालांतर में कई ऐसी चीज़ें हुई, ब्रिटिश रूल्ड हुए, तो उसका भी बहुत बड़ा कुप्रभाव रहा है। लेकिन शिक्षा एक सेवा है, शिक्षा एक भाव है और एक भाव से सेवा करना है, मानवता की सेवा करना है। और आप लोगों में से जान सकते हैं कि आप लोगों में से बता सकते हैं कि बचपन में आप रहे होंगे तो आपने कभी सोचा होगा कि हम शिक्षक बनेंगे। किसी को अंदाजा था? नहीं था। आज से 5 महीना पहले किसी को अंदाजा था? आज से जब एग्जाम लिखा तब अंदाजा था कि हो जाएंगे? आप दर दर भटक रहे थे, आप हो गए हैं। तो इस गरिमा को मेंटेन रखना है कि आप शिक्षक हैं। और शिक्षा का और शिक्षकों का जो गरिमा रही है हमारे बिहार में, वो तो यही रही है कि आज मैं, भले ही सरकार ने मुझे कलेक्टर बनाया है, आज भी कुछ ऐसे खास टीचर हैं, मैं जाता हूं तो पैर छू के प्रणाम करता हूं उनको। आज भी ये शिक्षा का स्तर है, यही शिक्षा का स्तर है और यही शिक्षक का स्तर था उस समय। उस स्तर को हम कैसे रिवाइव करेंगे, कैसे रिगेन करेंगे, इसके बारे में आप लोगों को सोचना है। बस मैं यही कहूंगा, आप सभी लोगों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी लोगों को अग्रिम भविष्य की बहुत शुभकामनाएं। और मन से और जी जान से काम करना है, पूरी तत्परता से, तन्मयता से। नहीं तो अक्सर लोग करते क्या है कि अब ये तो हमको मिल गया, अब भगवान हमको ये चाहिए, ये तो मिल गया, अब हमको थोड़ा हम राजनीति भी कर लें, थोड़ा हम ये भी कर लें, थोड़ा हम वो भी कर लें। यही दिग्भ्रमिता का सबसे बड़ा निशानी होता है।
वो आपको दिग्भ्रमित कर रहे हैं, या तो समझिए आपकी आत्मा आपको दिग्भ्रमित कर रही है, या आपका भ्रम आपको दिग्भ्रमित कर रहा है। तो उस चक्कर में नहीं पड़ना है। शिक्षा को सेवा के रूप में लीजिए और दिन रात मेहनत करके चीजों को बदल सकते हैं। मेरा मानना है कि यदि शिक्षक ठान लें तो पूरी की पूरी कायनात और जनरेशन को हम बदल सकते हैं। वो शिक्षकों में ताकत है और मैं चाहता हूं आप लोगों में ताकत है, पूरी कायनात को बदलिए। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत आभार महोदय, आपने जो प्रेरणा शक्ति इन नवनियुक्त विद्यालय अध्यापकों में दी। निश्चित तौर पर ये अपने जीवन में इसे संचारित कर विद्यालय अध्यापक के तौर पर समाज और देश के निर्माण में अहम भूमिका निभाएंगे। अब ये सिलसिला जारी रहे। इसी तरह से हम लोग पूरी अनुशासन के साथ 25-25 जन आए और हमारे आदरणीय जिलाधिकारी महोदय के सामने खड़े होकर के विनम्रता पूर्वक आज के इस ऐतिहासिक क्षण को आप जीवंत करें। आदरणीय